सभी भाई बहनों को और संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। आज एक चर्चा ऐसी करने वाला है दास, जैसे कि जो भी भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं या संत महात्मा सुन रहे हैं, तो विचार करो कि कहीं हमें टूर में जाना हो और हम टूर में घर से निकल रहे हों और इसके बाद हम अपने घर के जो खिड़की दरवाजे हैं वो बंद करना भूल जाते हैं, और जब हम टूर में पहुंचते हैं वहाँ हमें याद आता है कि हमने अपने घर के खिड़की दरवाजे नहीं बंद किए। तो विचार करो, घर में कीमती सामान रखा हो और स्थिति ये हो तो क्या आप पर बीतेगी। ऐसा ही एक वाक़या आपके समक्ष दास रख रहा है जो सच्ची घटना है। बिल्कुल इसी तरीके से एक परिवार के साथ होता है। एक गुरसिक परिवार निरंकारी महात्मा थे जो काफ़ी दिनों से संत समागम की तैयारी कर रहे थे। संत समागम की तैयारी की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि वो जब संत समागम जाते हैं तो घर का गेट बंद करना भूल जाते हैं। अब महात्मा बाहर की तरफ से तो ताला लगा देते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ से सब गेट खुले छोड़ देते हैं। महात्मा निकल जाते हैं, भाई समागम पहुंच जाते हैं। वो सभी महात्मा सेवादार थे तो 3 रोज़ पहले पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जैसे पहुंचते हैं महात्मा, तो अपने महात्मा सेवा कर रहे होते हैं। उन्हें तो ये पता नहीं होता है कि हमारे घर के ताले खुले हैं और इधर गुरु की कृपा हो रही होती है। सारे घर पे उनका हर पल रहना, मौजूद रहना, लेकिन ये खबर संत को नहीं होती। वो महात्मा एकाएक एक दिन याद आता है कि ऊपर का गेट किसने बंद किया था। परिवार में आपस में बैठे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि ऊपर का गेट किसने बंद किया। अब उसमें से किसी के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि किसी ने गेट बंद नहीं किया था। तो अब उनको थोड़ी सी घबराहट होती है कि यार गेट खुला छोड़ा है, अब क्या होगा। फिर वो सुमिरन करने लगते हैं कि अब कर भी क्या सकते हैं। अगर घर जाते हैं तो समागम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वापस नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी। जाएंगे फिर वापस आएंगे, इतना हो नहीं सकता है, तो समागम तो समाप्त हो ही जाएगा। तो महात्मा सोचे कि अब करें तो क्या करें। तो उन्होंने विचार किया कि काम करते हैं, जब कुछ ना समझ में आए तो प्रभु का नाम जपो। की स्थिति कुछ इस तरह हो गई कि महात्मा अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि ना तो वो घर आ सकते थे और ना ही घर के ताले बंद करके दोबारा समागम वापस जा सकते थे। तो स्थिति क्या थी कि या तन मेरी खाक की ढेरी, जाती है तो जाने दो, धन्य धान्य और दौलत मेरी, जाती है तो जाने दो। मतलब अब तो बस यही जुबा से निकल रहा था कि हे प्रभु, अब तो जो कुछ जा रहा है तो जाने दो, और जो सामने है बस इसी को पकड़े रहो, क्योंकि एक यही सहारा है। अगर सद्गुरु रीझ गया तो सारा सामान भी सेफ बच जाएगा और संत समागम का आनंद भी मिल जाएगा। अगर सद्गुरु नहीं रीझा तो फिर तो हम शायद वहाँ जाएं, उससे पहले हमारा काम हो जाए, वहाँ चोरी हो ही जाए, तो हम कर भी क्या सकते हैं। तो उन्होंने प्रभु का नाम लेना ही बिल्कुल जायज़ समझा। फिर क्या होता है, वो भाई महात्मा सभी समागम समाप्त होता है और महात्मा अपने अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। महात्मा घर आते हैं, जैसे ही घर में आते हैं तो सबसे पहले ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि ऊपर का माहौल क्या है। तो वहाँ पर तो गेट तो खुला पाते हैं, लेकिन घर का सामान खचाखच वैसे ही का वैसा भरा पाते हैं। अब थोड़ी चेहरे पे मुस्कान आती है कि मेरे सद्गुरु कृपा है कि कुछ हुआ नहीं। फिर वो धीरे से जो वहाँ से कैंटीन से बिस्कुट वगैरह ये सारा प्रसाद रूप में लाते हैं, वो अपना ले जा के घरों घरों में पड़ोसियों के यहाँ देना शुरू कर देते हैं। जैसा कि संतों का स्वभाव होता है कि जो भी लाते हैं वो मिल बांट के खाते हैं। तो
संत महात्मा तो इसी प्रकार से करते हैं। तो उन्होंने मोहल्ले में परिवार के जो मतलब आसपास मोहल्ले वाले हैं उनको देना जायज़ समझा और वो वितरण करने लगे। जैसे ही वितरण कर रहे थे तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप जब यहाँ से गए थे कहाँ गए थे? तो कह रहे थे हम तो घूमने गए थे। बोलिए। तो कह रहे घूमने गए थे तो यहाँ घर पे किसी को रख दिया था क्या कि किराए पे उठाया ऊपर का पोर्शन? तो कहने लगे नहीं, किराए पे नहीं उठाया। तो कह रहे हैं ऊपर कौन रहता है? सरदार जी हैं, गोरे गोरे से सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद पगड़ी बांधते हैं। तो वो कहने लगे ऊपर कोई नहीं किराए पे रहता है। तो कहने लगे फिर सरदार जी घूमा करते थे आपके घर में, कौन थे वो? तो कहने लगी सरदार जी घूमते थे। तो वो महात्मा बोले पर्स में फ़ोटो पड़ी थी, निकाले, कहीं ये तो नहीं थे? तो कहने लगे हाँ। अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अब वो कहने लगे कि ये तो मेरे सद्गुरु बाबा जी हैं जो यहाँ पर आप लोगों को दिखे हैं। इसका मतलब हम गेट खुला छोड़ गए थे, मेरे हजूर ने मेरे घर की रक्षा की है, मेरे हजूर यहाँ थे, हम समागम में थे। मतलब इस तरह की कृपा एक गुरसिक पे, ये तो बड़ी अचंभों की बात है कि महात्मा समागम में थे और सद्गुरु बाबा जी उसके घर पे थे। ये वो गुरु की कृपा, और समागम में विचार भी कर रहे थे और यहाँ घर पे पहरा भी दे रहे थे। तो ये कैसे फिर ये पता चला कि ये तो अंतर्यामी है, घटघटवासी है, ये तो निराकार का साकार रूप है, ये कुछ भी कर सकता है, ये तो तीनों लोक की जानने वाला है। ऐसे कई आज एक दास ने ये चमत्कार बताया। न जाने कितने अनेकों निरंकारी गुरसिक्खों के घरों में न जाने कितने हर रोज़ चमत्कार होते रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कतई नहीं है कि ये बेमतलब में कभी चमत्कार करता हो। ये जब ज़रूरत पड़ती है तब ये आप से आप कृपा कर देता है और उससे पहले कुछ भी नहीं करता है। तो दास और शब्दों का सहारा नहीं लेना चाहेगा, बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देगा और अंत में सबके भले की कामना करेगा कि सुख सारी दुनिया के पादों हम सबकी झोली विच, फिर भी मिलाए रखियो संत आदि टोली विच। सबका भला करो भगवान, सबका शब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों धन निरंकार जी।